हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉलीमैथ चैनल। टुडे हम ट्रायंगल्स की सीरीज स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल्स के कंसेप्ट को हम इस थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मींस अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करें पैरेलल टू वन साइड, यहाँ पर DE लाइन जो है वो क्या है, BC के पैरेलल है। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यहाँ पर ये किसी एक पॉइंट पर ये दूसरे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है। AB को D पर इंटरसेक्ट कर रही है, AC को E पर। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशो, मीन्स जब लाइन पैरेलल है, यहाँ पर DE पैरेलल टू BC है, देन जो रेशो होगी AD और DB की वो इक्वल होगी AE और EC की रेशो के। दैट इज इफ DE इज पैरेलल टू BC, देन AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। सो इसी थ्योरम की हेल्प से हम कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें दिया हो इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ EC। EC की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसमें हमें AD की वैल्यू गिवन है, DB की भी गिवन है, AE की भी गिवन है, EC की फाइंड आउट करनी है। सो हमने जो थ्योरम की है उसी का यूज करेंगे इसमें। सो हम सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। गिवन DE इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर, अब पैरेलल है तो थ्योरम में क्या है, जो पैरेलल लाइन है वो जो दूसरी लाइंस होंगी AB और AC, उन दोनों को सेम रेशो में डिवाइड करती है। दैट इज AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। सो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करके EC की वैल्यू निकाल लेंगे। AD हमारे पास है 1.5, DB है 3, AE 1, EC हमने फाइंड आउट करना है। सो यहाँ से EC की वैल्यू आ जाएगी, जब ये वाली टर्म राइट साइड पर आएगी तो इनवर्स हो जाएगी, 3 अपॉन 1.5 हो जाएगा। सो पॉइंट उड़ाकर हमने यहाँ पर 10 लिख लिया। 5 2 दा 5 3 दा 15, सो 3 से 3 कट गया। हमारे पास आंसर आ गया EC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। आंसर यूनिट जो भी गिवन होगी, अगर मीटर है देन हम मीटर ले लेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ले लेंगे। जब हम कैलकुलेशंस करते हैं इन बिटवीन, वहां पर हम यूनिट्स नहीं लिखते, लास्ट में हमने यूनिट जरूर लिखनी है। इसी थ्योरम से रिलेटेड एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें गिवन है E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल PQR। मीन्स एक ट्रायंगल है PQR, हमने ड्रॉ कर लेनी है रफ फिगर PQR। इसमें E एंड F पॉइंट्स हैं PQ और QR साइड पर। मीन्स रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो इसमें फर्स्ट पार्ट है वो इसके फर्स्ट पार्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग है। मीन्स E जो पॉइंट है वो PQ पर है, PQ पर, एंड F पॉइंट इज ऑन PR पर है। स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR, हमने बताना है दैट EF जो है वो पैरेलल है QR के। व्हेन, यहाँ पर हमें वैल्यूज दिए, PE इज 3.9 सेंटीमीटर, EQ इज 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर, FR 2.4 सेंटीमीटर। सो अगेन हम थ्योरम का यूज कर लेंगे। अगर तो ये रेशो सेम आ गई दैट मीन्स ये पैरेलल है, रेशो सेम नहीं आई देन EF इज नॉट पैरेलल टू QR। अभी चेक कर लेते हैं। हेयर PE, सबसे पहले हमने गिवन लिख लेना है जो भी है। PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, FR इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम PE अपॉन EQ की रेशो निकाल लेंगे, एक साइड वाली की रेशो। PE अपॉन EQ की वैल्यू पुट कर देंगे, 3.9 अपॉन 3। हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई 13 अपॉन 10। नाउ हम ये वाली साइड की रेशो निकाल लेंगे, PF अपॉन FR की वैल्यू। सो यहाँ पर PF अपॉन FR की वैल्यू हमारे पास आ गई 3.6 अपॉन 2.4, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 12 2 दा 12 3 दा 36। सो हमारे पास यहाँ पर आ गया 3/2।
इसे हम पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 1.3 ऊपर वाली रेशो, ये रेशो जब हमने डिवाइड किया हमारे पास 1.5 आ गया। सो क्लियरली 1.3 इज नॉट इक्वल टू 1.5। दिस इम्प्लाइज PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। यहाँ से हमें जब ये रेशो इक्वल ही नहीं होगी, दिस इम्प्लाइज EF is not parallel to QR। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी थ्योरम से रिलेटेड। यहाँ पर सबसे पहले हमने गिवन लिख लेना है, जो भी हो गिवन है। LM is parallel to CB, इसे इक्वेशन 1 मार्क कर लेना है। एंड LN is parallel to CD, इसे इक्वेशन 2 मार्क कर लेना है। LM जो है वो CB के पैरेलल है एंड LN जो है वो CD के पैरेलल है। सो नाउ हम थ्योरम अप्लाई कर देंगे। सिंस LM is parallel to CB, therefore LM जो है CB के पैरेलल है, इट मीन्स AL अपॉन LC जो रेशो होगी वो सेम होगी। AL अपॉन LC इज इक्वल टू AM अपॉन MB, AM अपॉन MB, इसे इक्वेशन 3 मार्क कर लेंगे। नाउ ऑल्सो और क्या गिवन है, LN इज पैरेलल टू CD, देयरफॉर LN जो है वो CD के पैरेलल है। देयरफॉर AL अपॉन LC इज इक्वल टू AN अपॉन ND, AN अपॉन ND, इसे इक्वेशन 4 मार्क कर लेंगे। नाउ AL अपॉन LC दोनों इक्वेशंस में कॉमन है। अगर AL अपॉन LC इसके इक्वल है और इसके भी इक्वल है, इट मीन्स ये दोनों भी इक्वल होंगे। सो हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी गेट AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। राइट साइड्स जो है दोनों इक्वेशंस की वो लिख लेंगे, बिकॉज लेफ्ट साइड्स इक्वल थी AL अपॉन LC, सो उसकी राइट साइड्स भी इक्वल होंगी। नाउ ये तो बात हो गई AM अपॉन MB एंड AN अपॉन ND की। हमने क्या प्रूव करना है, AM अपॉन AB, बिकॉज हमें A दोनों में चाहिए, रेशो के ऊपर न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। सो हमने इसको इन्वर्स कर लेना है पहले। हमने दिस इम्प्लाइज MB अपॉन AM इज इक्वल टू ND अपॉन AN, उल्टा कर लिया हमने, कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन पर। नाउ ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। नाउ हमने क्या करना है, ऐड। नाउ ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1 ऐड कर लेना है। सो MB अपॉन AM प्लस 1 इज इक्वल टू ND अपॉन AN प्लस 1। नाउ हमने LCM लेना है, वही बटरफ्लाई मेथड। दिस इम्प्लाइज MB प्लस 1 को AM से मल्टीप्लाई किया, AM अपॉन AM इज इक्वल टू ND प्लस AN अपॉन AN। नाउ हम ऐड करते हैं। MB में जब AM ऐड किया क्या बन गया, AB। सो यहाँ से हमारे पास आ गया AB अपॉन AM इज इक्वल टू ND में जब हमने AN ऐड किया हमारे पास क्या आ गया, AD इज इक्वल टू AD अपॉन AN। स्टेटमेंट में है AM अपॉन AB, हमने निकाला है AB अपॉन AM, सो हमने इसको इन्वर्ट कर लेना है। दिस इम्प्लाइज AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, यही हमने प्रूव करना था। एक और एग्जांपल है, जैसे इसे भी हम सेम पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट लेकर सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने DE इज पैरेलल टू AC ले लेना है। गिवन है DE इज पैरेलल टू AC, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा BE अपॉन EC इज इक्वल टू BD अपॉन DA। पैरेलल लाइन इन अ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जो है वो यूज कर ली हमने, इसे हम इक्वेशन 1 मार्क कर लेंगे। जो सेकंड गिवन है वो लिख लेंगे। देन ऑल्सो DF इज पैरेलल टू AE, सो यहाँ से हमारे पास आ गया DF इज पैरेलल टू AE, यहाँ से आ गया BF
अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए। इसे इक्वेशन 2 मार्क कर लेते हैं। नाउ यहाँ पर हमारे पास राइट साइड्स इक्वल आ गई, बी डी अपॉन डी ए फर्स्ट इक्वेशन में भी है, बी डी अपॉन डी ए सेकेंड इक्वेशन में भी है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। यही हमने प्रूव करना था। दिस इम्प्लाइज जो भी स्टेटमेंट में दिया है उसी फॉर्म में हमने लिख लेना है। ये राइट साइड पर है, ये लेफ्ट साइड पर है, हमने उल्टा लिख लेना है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। दिस इम्प्लाइज बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, हैंस प्रूव्ड। सो देखने में ये स्टेटमेंट्स में से हमें टफ लगेगी, अरे यहाँ पर तो बी ई अपॉन ई सी एंड बी एफ अपॉन एफ ई है, ये कैसे होगा। डरने की कोई बात नहीं है, हमने जो गिवन है उसी को यूज करके 2 इक्वेशंस निकाली। डायरेक्टली हमारे पास एक साइड इक्वल आ गई, दूसरी साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी। सो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो हैंस प्रूव्ड। सो ये तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स थी जो एग्जाम्स में आ जाती हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड 2 और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, ट्रेपीजियम से रिलेटेड एंड मिड पॉइंट से रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। आई होप इस वीडियो के थ्रू ये थ्योरम क्लियर हो गई होगी। सो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।